भाषा। नीचे बने चित्रों को देखिए। इन चित्रों में कुछ न कुछ काम हो रहा है। दादी माँ भगवान की पूजा कर रही है। हे प्रभु, हमारे कष्टों को दूर करो। गोपी ने कहा, माँ, मैं जापान पहुंच गया हूँ। पिताजी पत्र लिख रहे हैं। प्रिय बेटी, तुम्हारा पत्र मिला। अगले महीने तुम्हारी परीक्षा है। खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। प्रथम आने पर इनाम में घड़ी मिलेगी। तुम्हारा पिता रमन सिंह। आप देखते हो कि इन चित्रों में विभिन्न साधनों से बात प्रकट हो रही है, कहीं बोलकर, कहीं सुनकर, कहीं देखकर, तो कहीं पढ़कर। बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि हम अपने मन की बात बोलकर या लिखकर दूसरों पर प्रकट करते हैं। इसी प्रकार हम दूसरों की बात सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं। इसके लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने मन के विचारों का आदान प्रदान करता है। इस कथन से स्पष्ट होता है कि भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। भाषा का मूल रूप मौखिक ही है। लिखने की कला बाद में विकसित हुई। लिखित रूप में किसी बात को सुरक्षित रखा जा सकता है। समझो, भारत में अनेक भाषाएं बोली और समझी जाती हैं, जैसे हिंदी, मराठी, सिंधी, अंग्रेजी, पंजाबी, कोंकणी, उड़िया, संस्कृत, गुजराती, उर्दू, बांग्ला, असमिया, बोडो, कश्मीरी। दक्षिण भारत की भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। सरकारी कामकाज में हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। हमने पढ़ा और समझा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक एवं लिखित। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं।